तो ब्लॉग का नाम है रियल शिवानी ब्लॉग। मैं हूँ शिवानी। तो फिलहाल सुबह का टाइम है और हमने नहा लिया है। आज मैंने बाल भी धुला हुआ है और अभी बना के लेके आई है मेरी बहन चाय। तो देखिए हमारी दिन की शुरुआत होती है चाय से। क्या बोला तूने? और चाय नहीं मिलती है तो दिन की शुरुआत नहीं होती है। तो हमारी तो शुरुआत है दिन की चाय से। तो मिलते हैं चाय पीने के बाद आप लोगों को। दोस्तों चाय मिल जाती है तो ऐसा लगता है कि जीवन तृप्त हो जाती है, मतलब आनंद आ जाता है, परमानंद आ जाता है, आनंदों का आनंद आ जाता है। चाय नहीं मिलती तो लगता है कि दिन की शुरुआत ही नहीं होती। तो यहाँ पे चाय पीने के बाद और उसके बाद बहुत देर बैठने के बाद फिर आ गए थे किचन में। तो यहाँ पे मेरी बहन ने बना लिया था दाल और चावल और ये रोटी रखी हुई थी कल की। तो मेरी बहन का दिमाग देखो कितना ज़्यादा चलता है। उसने क्या किया, रोटी में लगा लिया था तेल और उसको कर ली थी फ्राई, मतलब थोड़ी थोड़ी सी फ्राई कर ली थी, उनको कर ली थी क्रिस्पी क्रंची, मतलब क्रंची बना ली थी। और फिर वो दाल रोटी और चावल हम लोग बैठ गए थे खाने के लिए। खाने वाने के बाद फिर हम यहाँ पे लेटे हुए थे, थोड़ा देर आराम किए। आराम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि सुबह खाना खाने के बाद थोड़ा सा लेट जाती हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद मेरे से कोई काम किया ही नहीं जाता। मैं कुछ भी नहीं करती, मैं सच्ची में लेट जाती हूँ। लेटने के बाद उठी तो देखी मेरी बहन आ गई थी बेचारी किचन में लग गई थी बर्तन धोने के लिए, साफ करने के लिए। देखिए इतने ज़्यादा बर्तन, देखने में ऐसा लगता है पूरे मोहल्ले के बर्तन मेरे ही घर में आ गए हैं। उसके बाद बर्तनों को अच्छी तरह से घिस के रगड़ के मेरी बहन ने बर्तनों को धोया, साफ़ किया। साफ़ करने के बाद देखिए रख दी है। अब इनका जब पानी अच्छी तरह से निकल जाएगा उसके बाद रख देगी जाली में और फिर यहाँ पे बनाएगी चाय वाय, क्योंकि चाय भी पीना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सुबह बताई थी चाय के बिना जीना इम्पॉसिबल बोले तो इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे मेरी बहन बर्तन वर्तन धो के देखिए वह मस्त तरीके से साफ़ करके रख दी थी। फिर हमने चाय बनाया, चाय पिया। पीने की पता नहीं काहे क्लिप मेरे से डिलीट हो गई कि मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, मुझे याद भी नहीं है। थोड़ा भुलक्कर भी हूँ। क्या बोला तूने? भुलक्कड़ तो बहुत ज़्यादा हूँ, सच्ची में भूल जाती हूँ, हर एक चीज़ भूल जाती हूँ, पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा भुलक्कड़ हो गई हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं काट लेती हूँ सब्जी रात के खाने के लिए। भी खाली पेट सोया भी तो नहीं जाता, रात के लिए खाना भी तो बनाना पड़ेगा, वो भी तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खाली पेट कैसे सोएगा, नींद ही नहीं आएगी, सॉरी भूख नहीं नींद ही नहीं आएगी। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं जल्दी से काटने लगी थी आलू, और आलू को मैं बढ़िया पहले उसके कपड़े उतारी, क्या बोला तूने? छिलके निकाली। उसके बाद फिर उसको काटी, उसका मटर करने के बाद फिर उसको भिगा दी, पानी में उसको डाल के रख दी ताकि वो अच्छी तरह से फूल जाए, भीग जाए, नहा ले। नहाने धोने के बाद फिर मैंने आलू को नहलाया धुलाया, फिर अच्छी तरह से साफ़ वाफ किया। फिर यहाँ पे मैं लगा देती हूँ तड़का में मैंने लगाया था थोड़ा सा, डाली थी मिर्ची जीरा और बस। इसके बाद फिर मैंने आलू को डाल दिया था छौंका के लिए। तो यहाँ पे छौंका लगा दी हूँ और आलू को कर दी हूँ, मतलब आलू को कर नहीं दी हूँ, आलू को फ्राई कर दी हूँ, उसको पकाने के लिए रख दी हूँ। और साइड में मेरी बहन लगाने लगी थी आटा नहीं लगेगा तो रोटी कैसे बनेगी, और रोटी बनाना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्जी बस तो हम खा नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पे फिर मेरी बहन लगा लेती है आटे को। और यहाँ पे देखिए सब्जी में थोड़ा सा कलर उसने चेंज कर दिया है अपना, यानी पकने के मूड में आ ही गई है। और अब बोल ही रही है कि जब तक मालिक मेरा अच्छी तरह से मेरे को गला पका नहीं देगा तब तक छोड़ेगा ही नहीं। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ जल्दी से आलू को पकाने के लिए, और साइड में इसको रख देती हूँ दूसरे चूल्हे में। जब तक बना लेते हैं पराठा, तो पराठा खाएंगे और सूखी सब्जी, मज़ा आ जाता है खाने में। तो यहाँ पे बना लेते हैं 4 कोने वाले पराठे, 1 कोने वाले नहीं 4 कोने वाले पराठे। तो यहाँ पे मेरी बहन बना लेती है 4 कोने वाले पराठे को बेल देती है, मैं डाल देती हूँ तवे पे सेकने के लिए। अब कच्चे तो खा नहीं सकते, उसके लिए तो सेकना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पे फिर मैं सेकने लगती हूँ पराठों को एक एक करके। और तवा हो गया है हमारा दोस्तों पतला, बहुत ही ज़्यादा पतला हो गया है, क्योंकि हमने उसको इतना इस्तेमाल किया कि बेचारा अब अपना थोड़ा सा ना हम लोगों से हो गया बहुत ज़्यादा परेशान। तो हो गया है, वो टूट भी गया है और ऊपर से पतला भी हो गया है। लेकिन क्या करें, अभी भी हम उसको छोड़ नहीं रहे जब तक वो पूरी तरह से टूट फूट के एकदम कचूमर नहीं बन जाएगा उसको। तो यहाँ पे फिर हम बना लेते हैं जल्दी से पराठे। और देखिए निकल रहे हैं इसके लच्छे वाले पराठे, मतलब इसमें एक परत नहीं 4 परत लगे हुए हैं। तो यहाँ पे जल्दी से दोनों बहनें लग गए हैं
पराठा बनाने के लिए। और साइड में अभी धीरे धीरे स्लो मोशन में पक रही है आलू और प्याज की सब्जी, वो भी मज़े से पक रही है धीरे धीरे। उसने बोला कि चलो मेरे मालिक ने मुझे छोड़ ही दिया है, चलो तो मैं आराम से पक रही हूँ जब तक वो बना रही है पराठा। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं जल्दी जल्दी से पराठे। बीच बीच में उसको भी देखना पड़ता है, उसको मतलब सब्जी को भी देखना पड़ता है कि पकी है कि नहीं पकी। लेकिन अभी बोलती है कि मैं थोड़ी देर और अभी गैस चूल्हे में चढ़ी रहूँगी, अभी पकने अभी मेरे को थोड़ा सा बाकी है। फिर यहाँ पे बोली कि ठीक है थोड़ा सा और तू पक ले, जब तक मैं पराठा ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर एक एक करके मेरी बहन बेलती जा रही है और मैं पराठों को एक एक करके सेकती जा रही हूँ। अब जब तक अब मतलब हमारे पास जितना आटा है उतना आटे के तो पराठा बनाना ही पड़ेगा ना, उसको रख तो नहीं सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर जल्दी जल्दी से पराठे बनने लगे थे और बन ही चुके थे, कुछ ही बचे थे, एकाध ही बचे हुए थे पराठे। फिर यहाँ पे हम चढ़ा देते हैं साइड में दूध को भी पकाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे घर के में जो फ्रिज है ना वो ख़राब हो चुका है बिल्कुल ही, पता नहीं वो भी हम लोगों से गुस्सा हो गया है, वो भी नाराज़ हो गया, उसकी भी तबीयत ख़राब है। फ्रिज की भी तबीयत ख़राब हो गई, क्या कर सकते हैं, जब उसको इलाज के लिए डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तभी वो बनेगा। कहता है वैसे मैं नहीं बनने वाला हूँ, घर में हमने बहुत से डॉक्टरों को बुला के दिखा लिया है, लेकिन वो बोलते हैं कि जब तक मेरे को मैं डॉक्टर के पास नहीं लेके जाओगे तब तक मैं नहीं बनने वाला। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो उसको, रहने दो, जब तक बीमार है तो रहने दो। फिर यहाँ पे देखिए मैंने दिखा दिया पराठे कितने ज़्यादा अच्छे बने हैं ना, एकदम सॉफ्ट से खाने में मज़ा ही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं तो गर्मी से चकनाचूर हो गई, पसीना से लथपथ हो गई, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। और देखिए यहाँ पे लग गई है मेरी थाली। मैं बता दूँ, यहाँ पे जो आप दाल चावल देख रहे हैं ना, वो सुबह का दाल चावल है। हम कोई भी खाना फेंकते नहीं है, वेस्ट नहीं जाने देते हैं बिल्कुल भी। सुबह का शाम खाते हैं, शाम का रात में बच जाता है तो रात का बच जाता है सुबह खा लेते हैं, सुबह का बच जाता है तो रात में खा लेते हैं, दोपहरिया में खा लेते हैं। लेकिन फेंकते नहीं हैं यार, अन्न का अनादर नहीं करते हैं और करना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे देखिए भूख तो बहुत तेज़ से लगी हुई थी और पराठा और सब्जी देख के तो और भी मेरी भूख बढ़ चुकी थी, क्योंकि मैं पराठा और पूड़ी ये बहुत ज़्यादा खाती हूँ, क्योंकि मेरे को ना सूखे सूखे रोटी नहीं खपती है मेरे से। इसलिए यहाँ पे ना जब भी मेरे को बनाना होता है पूड़ी पराठा, बस मैं यही बनाती रहती हूँ और यही खाती रहती हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों ने मेरी बकवास सुनी है कि नहीं सुनी है? अगर नहीं सुनी है तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखा करिए और मुझे भी कमेंट करके बताया करिए कि मेरी वीडियो आप लोगों को लगती कैसी है। यार आप लोग तो कुछ कमेंट करके बताते भी नहीं हो। कोशिश तो बहुत अच्छी करती हूँ मैं वीडियो बनाने की, लेकिन जितना हो सकता है उतना बना के आप लोगों को डाल देती हूँ। आप लोग मुझे लाइक न शेयर न सब्सक्राइब कुछ करते ही नहीं हो। ऐसा मत किया करो यार, मुझे भी सपोर्ट करो। मुझे ना आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप मुझे सपोर्ट करिए, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के सामने लेके आऊँ और अच्छी वीडियो सामने लेके आऊँ और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ। जब तक आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक मैं कैसे अच्छी वीडियो बना के लेके आऊँगी। कोशिश तो करती हूँ, लेकिन हो गया जितना हो सकता है उतना बना लेती हूँ। तो चलो दोस्तों, मेरी बकवास बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया, बहुत ज़्यादा लेक्चर मैंने दे दिया। अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी और ये ख़त्म करूँगी। आप लोगों को भी मैं मूड़ी आ गई होंगी, मतलब मूड़ी आ गई होंगी मतलब बहुत ज़्यादा आप लोग को गुस्सा आने लगी होगी मेरी बकवास सुन के। तो चलिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास बहुत जल्दी पहुँच जाए। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। अभी के लिए फ़िलहाल गुड नाइट, टाटा।